नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को अपना पक्का घर देने के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 4100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो ग्राम सभा के जरिए अपना नाम लाभार्थी सूची में जुड़वा सकते हैं। यह कदम राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित छत प्रदान करने के लिए उठाया गया है। झारखंड सरकार राज्य के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अब 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड बिजली खाते से लिंक कराना जरूरी है। इस पहल से घरेलू बिजली बिल में सीधी बचत हो रही है और आम जनता को आर्थिक मजबूती मिल रही है। झारखंड में गर्मी ने दस्तक दे दी है और मार्च के पहले हफ्ते में ही पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच कड़ी धूप में बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेटेड रखें ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत अब हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार ने बजट 2026 में इसके लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का भारी फंड रखा है। 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाएं जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है वे तुरंत नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। झारखंड के पलामू जिले में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया है। इस गलत खबर के कारण मेदिनीनगर सहित कई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर रात से ही लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि प्रशासन और पंप संचालकों ने साफ किया है कि तेल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। झारखंड के परिवहन विभाग ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि रांची और जमशेदपुर के बीच जल्द ही सरकारी इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन बसों का किराया सामान्य बसों के मुकाबले 20% कम रखा गया है, जिससे यात्रियों के पैसे बचेंगे। प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में यह सरकार का एक अहम और सराहनीय कदम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में घोषणा की है कि साल 2026 के अंत तक राज्य के हर बेघर परिवार को 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ किया कि केंद्र की मदद के बिना झारखंड सरकार अपने ही बजट से गरीबों को छत मुहैया करा रही है। यह कदम राज्य के जरूरतमंदों को सम्मानजनक जीवन देने की हमारी बड़ी प्रतिबद्धता है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल में एक युवा मैकेनिक ने अपनी कलाकारी से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने एक पुरानी मारुति 800 कार को मात्र 4 लाख रुपए के खर्च में लैम्बोर्गिनी जैसा लुक दे दिया है। यह अनोखा इनोवेशन राज्य के युवाओं को तकनीकी कौशल और नई सोच के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे ऑटोमोबाइल मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी दिख रहे हैं। झारखंड के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग का नियम बदल गया है। अब आपको अगला गैस सिलेंडर 15 दिनों के बजाय 21 दिनों के अंतराल पर ही मिलेगा। सरकार के इस नए फैसले का उद्देश्य
गैस की कालाबाजारी रोकना और सभी जरूरतमंद परिवारों तक आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब 21 दिन पूरे होने से पहले बुकिंग संभव नहीं होगी। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों के दखल को पूरी तरह खत्म करना और आम जनता को दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने से बचाना है। अब लोग घर बैठे समय तय कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और बेहद आसान हो जाएगी। झारखंड के हजारीबाग चेक पोस्ट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 200 किलो गांजा जब्त किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राज्य में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जोर शोर से जारी है। चेकिंग के दौरान बरामद इस खेप के साथ तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को उनकी पढ़ाई के लिए कुल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। यह राशि कक्षा 8वीं से 12वीं तक अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड में बाल विवाह को रोकना और किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के विस्तार के लिए 3,517 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया है। अब राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को बिना किसी आय सीमा के पेंशन का लाभ सीधे मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिसके लिए आप अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में आसानी से आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। खास बात यह है कि इस कर्ज पर सरकार 40% की भारी सब्सिडी दे रही है। यदि आप झारखंड में अपनी दुकान या छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है। झारखंड में साइबर ठग अब बिजली बिल के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। सिमडेगा में एक व्यक्ति के खाते से ठगों ने 50,000 रुपए उड़ा लिए। अपराधी मोबाइल पर बिल जमा न होने का डर दिखाकर एक फर्जी लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही बैंक खाता खाली हो जाता है। बिजली विभाग कभी ऐसे लिंक नहीं भेजता, इसलिए किसी भी अनजान मैसेज से सावधान रहे। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक जनसभा में राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि बालू और कोयले की अवैध लूट से सरकारी खजाना खाली हो रहा है, जिसका बुरा असर राज्य के विकास और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है। झारखंड सरकार राज्य के शिक्षा क्षेत्र को सुधारने के लिए 100 नए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है। इन सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं, बेहतरीन लैब और शानदार बिल्डिंग होगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में मिल सके और उनका भविष्य बेहतर हो सके। झारखंड के विभिन्न जिलों में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार नई बिजली लाइनें और आधुनिक ट्रांसफार्मर लगा रही है। इस बुनियादी ढांचे के सुधरने से राज्य में बार बार होने वाली बिजली कटौती में बड़ी कमी आएगी।
इसका सीधा फायदा आम जनता के साथ साथ झारखंड के छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को भी मिलेगा, जिससे उनके व्यापार और उत्पादन में काफी सुधार होने की उम्मीद है। झारखंड के जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि मनीया सम्मान योजना की राशि 2,500 रुपए तो बस एक शुरुआत है। उनका मुख्य लक्ष्य झारखंड की महिलाओं को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है कि उन्हें आर्थिक मदद के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने राज्य की महिलाओं से सरकारी स्वरोजगार योजनाओं से जुड़कर अपना काम शुरू करने की अपील की। झारखंड सरकार ने राज्य के कई जिलों में नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे अब गांवों और शहरों के बीच आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। इन पक्की सड़कों के बनने से झारखंड के किसानों और छोटे व्यापारियों को अपनी फसल और सामान बड़े बाजारों तक पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। इसके साथ ही इन निर्माण कार्यों से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा पर जोर दे रही है। राज्य के कई स्कूलों में पढ़ाई के लिए आधुनिक प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इस पहल से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को भी शहरों जैसी आधुनिक शिक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर बिल्कुल मुफ्त में मिल सकेंगे। झारखंड सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए 750 नए अबुआ दवाखाना क्लिनिक खोलने जा रही है। इन केंद्रों पर मरीजों को डॉक्टरों से मुफ्त सलाह और जरूरी दवाइयां दी जाएंगी, जिससे झारखंड की गरीब जनता का इलाज पर होने वाला भारी खर्च बचेगा। यह पहल ग्रामीणों को घर के पास ही अच्छी चिकित्सा सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। इस मामले में खनन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य प्रशासन अवैध बालू खनन और लूट को पूरी तरह रोकने के लिए बेहद सख्त है और लगातार ऐसी छापेमारी कर रहा है। झारखंड के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपना गोल्डन कार्ड बनवाना जरूरी है। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या प्रज्ञा केंद्र जाकर कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज बिना किसी खर्च के हो सकेगा। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने बाइक चुराने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 8 बाइक भी बरामद की है। जमशेदपुर पुलिस ने जनता को सलाह दी है कि अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए हमेशा डबल लॉक और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें।